Hello students, this will be the introduction of surface area and volume class 9th. तो आज हम देखेंगे different surface areas and volumes of different shapes. ठीक है, तो सबसे पहले surface area होता क्या है? It is the total area that is surface of a 3D object. कोई भी 3D object ले सकते हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर. तो इनका एरिया कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं उसको कहते हैं सरफेस एरिया. तो ये स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर. इसमें दो एरियाज आते हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया बेसिकली उसकी साइड्स, उसकी लेटरल साइड्स, उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया होता है बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई और इट्स कैपेसिटी. क्या कैपेसिटी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी 3D ऑब्जेक्ट, किसी शेप की क्या कैपेसिटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मेरे को 10 पेन्स रखने हैं. ठीक है, लेट्स अज्यूमिंग इट एन एग्जाम्पल. तो उसमें 10 पेन्स रखने हैं. तो एक बॉक्स में कितने पेन्स आ सकते हैं हम हम कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम हेल्प करेगा हमें बताने में कितने पेन्स है, कितनी कैपेसिटी है उस बॉक्स में. तो दैट फ्री स्पेस कैन बी फाइंड आउट थ्रू वॉल्यूम. तो इसको हम क्यूबिक यूनिट्स में मेजर करते हैं. ठीक है, इन अब देखते हैं एनसीईआरटी में हमारे पास सबसे पहले है राइट सर्कुलर कोन. इसका सरफेस एरिया हम देखेंगे. तो this will be the diagram of right circular cone जिसमें height L, L for slant height and R for radius. तो सबको पता है कि कोन में एक कर्व सरफेस एरिया होएगा हमारे पास और एक बेस होएगा. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ एक लेटरल उसकी साइड्स कवर करेगा. तो इस कोन में हमारे पास बेस का एरिया नहीं आएगा, बट हाँ हम बेस का हम सर्कमफेरेंस लेंगे और हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा. तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या है, हाफ इंटू एल फॉर स्लांट हाइट 2 पाई आर. 2 पाई आर क्या है, हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन. आर हमारे पास रेडियस है, तो इधर हमारे पास गिवन है आर रेडियस है, एल स्लांट हाइट है. प्रीवियस क्लास में हमने किया था पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हमें हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट सर्कुलर ट्रायंगल पे यूज होती है. तो इधर भी आप देखो एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर था और बेस था हमारे पास. तो इधर बेस क्या है हमारे पास, रेडियस. हाँ, परपेंडिकुलर कौन सी है हमारे पास, हाइट. एंड स्लांट हाइट हमारी हाइपोटेन्यूज है. तो उन्होंने इन्हीं पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और वहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, L इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका अंडर रूट. अंडर रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर था, वहां जाके अंडर रूट बन गया. ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया विल बी हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया आया था हाफ आर एल, सॉरी पाई आर एल. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया था, प्लस पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि इसका बेस सर्कुलर शेप में है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. इधर हमने कॉमन निकाल दिया क्योंकि ये दोनों पार्ट में आ रहा था. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. जैसे जैसे एक एक फॉर्मूला हम करेंगे साथ साथ में हम एग्जांपल्स देखते रहेंगे. थैंक यू.